Good morning, students. I hope you're all fine. Take out your science books, and today we are going to do the last lesson of this term, and the name of the lesson is Lesson 9 Air, Water and Weather. So, write date and day. Today is 24/8/2020, classwork, and the day is Monday. First, I'm going to read it for you, then I will explain it. Air. Air is all around us, but we cannot see it. We can only feel air when it moves. Moving air is called wind. Air is made of several gases. The main gases are nitrogen, oxygen and carbon dioxide. Repeat with me. Nitrogen, oxygen and carbon dioxide. Air also contains water vapors. Oxygen is necessary for all living things. All plants and animals breathe in oxygen. Plants use carbon dioxide to make food. अब हमने पढ़ने जा रहे हैं इस लेसन में किसके बारे में है जी वो एयर मीन्स हवा के बारे में, वाटर मीन्स पानी एंड वेदर मीन्स मौसम. ठीक है, सबसे पहले आज हम इस पेज में पढ़ेंगे अबाउट एयर. एयर मीन्स वो हवा जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हवा में बेशुमार चीज़ें हैं. ठीक है, सबसे पहले उन्होंने कहा है हवा हमारे इर्द गिर्द मौजूद है. ठीक है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन फील करते हैं जब हमें वो चलती है. अब हवा कभी कभार तेज़ हो तो आपको फील होती है कि हवा चल रही है. ठीक है, हम उसको देख नहीं सकते. मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. जब हवा चलती है तो उसको हम क्या कहते हैं? विंड. क्या कहते हैं जी? विंड. एयर इज़ मेड ऑफ सेवरल गैसेस. अब हवा बहुत सारी गैसेस से मिलकर बनी है. ठीक है, गैसेस क्या हैं? जो कि जिनकी कोई शेप नहीं होती और ना ही हम उनको देख सकते हैं. अब सबसे ख़ास गैसेस जो कि हवा में मौजूद है वो कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कौन कौन सी हैं? सबसे ज़्यादा हवा में मौजूद है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन जो कि जिसको हम इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम एक्सहेल करते हैं. हवा में और क्या शामिल है जी? वाटर वेपर्स. हमने पढ़ा था कि सन की हीट की वजह से वाटर क्या बन जाता है? वाटर वेपर्स. और वाटर वेपर्स क्या बनाते हैं फिर? क्लाउड्स. ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग थिंग. ऑक्सीजन जो कि एक गैस है, हवा में शामिल है, वो तमाम लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन. ठीक है, उन्होंने कहा है तमाम एनिमल्स और प्लांट्स को भी क्या चाहिए? किसके ज़रिए सांस लेते हैं? वो ऑक्सीजन के ज़रिए. प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड. और प्लांट्स को खाना बनाने के लिए कौन सी गैस की ज़रूरत पड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड. कौन सी की ज़रूरत पड़ती है जी? कार्बन डाइऑक्साइड. अब देखिए हवा चल रही है तो हवा के चलने को हम क्या कहते हैं जी? विंड. दिन की बात करते हैं और रात की बात करते हैं. ठीक है, हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन. ठीक है, हम क्या लेके जाते हैं? हम इनहेल करते हैं. हम सांस लेने के लिए कौन सी गैस अंदर लेके जाते हैं? ऑक्सीजन. और बाहर कौन सी गैस निकाल रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. अब जो गैस हमने बाहर निकाली है वो कौन अंदर लेके जा रहा है जी? प्लांट्स. प्लांट्स अंदर क्या लेके जाते हैं? कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड. एंड एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन, और वही ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं. और इसी तरह ये क्या चलती जा रही है? एक साइकिल. लेकिन रात के टाइम क्या होता है? रात के टाइम हम तो वही काम कर रहे हैं, हम अंदर ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं. लेकिन रात के टाइम प्लांट्स ऑपोजिट काम करते हैं. ठीक है, वो जिस तरह दिन के टाइम ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, इस तरह एक्सहेल करते हैं, इस तरह रात के टाइम जिस तरह हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, इस तरह प्लांट्स भी क्या इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन. और बाहर क्या लेके जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. इसीलिए रात के टाइम हवा में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मौजूद होती हैं. और ये भी कहा जाता है कि रात को सोते वक्त अपने पास प्लांट्स वगैरह कम रखें. क्यों? क्योंकि प्लांट्स भी अंदर ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं, आप भी अंदर ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं. हवा में क्या ज़्यादा हो गई है? कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो इस वजह से हमें सांस लेने में मुश्किल होती है. तो हमने पढ़ा कि दिन के टाइम ऑक्सीजन हम लेके जाते हैं, रात के टाइम भी हम ऑक्सीजन ही इनहेल करते हैं. लेकिन रात के टाइम प्लांट्स ऑपोजिट काम करते हैं, वो भी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और हम भी. ठीक है, सो हमने पढ़ा अबाउट एयर. कम टू नेक्स्ट पेज. एयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट, स्मोक, germs and some harmful gases given from vehicles and factories. These things make the air dirty. Dirty air is also called polluted air. It is bad for us. Plants give out oxygen in daytime and make the air clean.
अब उन्होंने कहा है कि हवा में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती है, ठीक है। वो कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़ी? अब वाटर वेपर्स हैं, गैसेज हैं, इसके अलावा डस्ट मीन्स मिट्टी जो होती है हवा में उड़ रही है, स्मोक धुआं जो गाड़ियों से निकलता है, ठीक है, जर्म्स बहुत सारे जरासीम और बहुत सारी ऐसी गैसेस जो कि गाड़ियों के धुएं की वजह से निकलती हैं, ठीक है। फैक्ट्रीज़ में जो चीज़ें जलाई जाती हैं उसकी वजह से बेशुमार गैसेस हवा में मिक्स होती हैं जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं है। These things makes the air dirty। ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये हवा को गंदा करेंगे, ठीक है, लेकिन हमें हवा यानी एयर साफ़ चाहिए ताकि हमें सांस लेने में आसानी हो। डर्टी एयर इज़ ऑल्सो पॉल्यूटेड एयर। डर्टी एयर को हम दूसरा नाम देते हैं पॉल्यूटेड एयर, यानी आलूदा हवा जिसमें बहुत सारी जर्म्स हैं, स्मोक है, डस्ट है और हार्मफुल गैसेस हैं। ये हमारे लिए बुरी है, ठीक है, जाहिर सी बात है। अब आप अक्सर बाहर जाएं तो गाड़ियों का धुआं अक्सर होता है, ये ट्रक का जो अगर आप धुआं दें तो उसके वहाँ पर आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, सफोकेशन फील होती है। प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन इन डे टाइम। दिन के टाइम प्लांट्स कौन सी गैस एक्सेल करते हैं? ऑक्सीजन। इसीलिए हवा में ज़्यादा ऑक्सीजन होने की वजह से एयर भी क्या होती है? फ्रेश। इसे देख रहे हैं गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, एयरप्लेन से गार्बेज आग जलाई जा रही है, उसकी वजह से फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है। सो ये सारा हमारी हवा को गंदा कर रहा है और गंदे का दूसरा लफ्ज़ हम डर्टी को हम इस्तेमाल करते हैं पॉल्यूटेड एयर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं वाटर। वाटर मीन्स पानी। पानी के बारे में पढ़ते हैं जी। When water is kept in the freezer of a refrigerator, it changes into ice. If you melt the ice, it changes back into water. If you heat the water, it starts boiling and changes into a gas called steam or water vapor. If you cool the steam by placing a steel plate over the boiling water, it changes back into water. हम पढ़ने जा रहे हैं पानी के बारे में, ठीक है। पानी भी हर लिविंग थिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उन्होंने कहा है कि जब आप पानी को फ्रीज़र में रखते हैं, फ्रीज़र मीन्स यानी आप फ्रीज़ करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दें या फ्रिज में, ठीक है, तो पानी क्या होता है? पानी किस में चेंज हो जाता है? आइस में, बर्फ़ में, ठीक है। ये हमने आप देखें, आप पानी आइस में पानी भर के रखते हैं, ठीक है, किसी भी प्लेट में, किसी भी जग में, और जब आप उसको फ्रीज़ करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता किस में बदलना शुरू हो जाता है? आइस में। लेकिन वही आइस जब आप फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो आइस क्या होना शुरू हो जाती है? मेल्ट, यानी पिघलना शुरू हो जाती है, और पिघलने की वजह से वो दोबारा क्या बन जाती है जी? वाटर। इफ़ यू हीट द वाटर। इसी तरह हमने एक्सपेरिमेंट ये स्कूल में किया था कि जब हमने पानी को हीट किया था तो पानी के हीट करने की वजह से वाटर किस में बदल रहा था? वाटर वेपर्स में। और अगर हमने वाटर वेपर्स के ऊपर एक कूल प्लेट रख दी थी, ठीक है, तो जब हमने कूल प्लेट हटाई तो क्या थी? प्लेट क्या थी? ठंडी थी। तो जैसे ही वाटर को क्या मिला? वाटर वेपर्स को थोड़ी सी कूलिंग मिली, वो दोबारा क्या बन गए? वाटर बन गए। इफ़ यू कूल द स्टीम बाय प्लेसिंग अ स्टील प्लेट ओवर द बॉइलिंग वाटर, इट चेंजेस बैक इनटू वाटर, ठीक है। हमने इसको हीट किया, ये वाटर वेपर्स बन गए। हमने जैसे ही ऊपर ठंडी प्लेट या कूल प्लेट ऊपर रखी तो जैसे ही इसे कूलिंग मिली, ठीक है, तो वो दोबारा क्या बन गया? वाटर वेपर्स क्या बन गए? वाटर। और हमने कहा कि ये क्या है? एक साइकिल के वाटर वेपर्स बन गए, वाटर वेपर्स दोबारा वाटर। वाटर वेपर्स कैसे बने? जब उन्हें हीट मिली, और वाटर वेपर्स दोबारा वाटर बनते हैं जब उन्हें क्या मिलती है? कूलिंग। ये हम पढ़ भी चुके हैं क्लास 2 में कि जब आप वाटर यानी लिक्विड को जब आप हीट करते हैं तो हीट करने से वो क्या बन जाता है? गैस। और लिक्विड क्या है? वाटर। गैस है क्या बन गई? वो वाटर वेपर्स या स्टीम, ठीक है। और जब वाटर वेपर्स को दोबारा से आपने कूल किया तो वो दोबारा क्या बन गया? वाटर। Ice and steam are forms of water. Ice is hard, it has its own shape. It is hard. Water can flow, it is liquid. Steam can mix with air and spread out anywhere, it is a gas. ये वो चीज़ें हैं जो हम 2 में पढ़ चुके हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि पानी 3 तरह की सूरत में मौजूद होता है, एक सॉलिड फॉर्म में, एक लिक्विड फॉर्म में, एक गैस फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में होगा पानी तो वो क्या होगा? आइस। लिक्विड फॉर्म में होगा तो पानी यानी वाटर, और अगर गैस फॉर्म में होगा तो वो क्या बन जाएगा? स्टीम या वाटर वेपर्स। आइस की बात करें, यानी है तो पानी लेकिन वो क्या है? आइस। आइस क्या होती है? हार्ड, सख्त, और उसकी अपनी शेप होती है। लेकिन पानी की क्या अपनी शेप होती है जब वो लिक्विड फॉर्म में होता है? नो, ठीक है। अगर हमने आइस को जिसमें फ्रीज़ किया वो उसी शेप में बन जाता है। इट इज़ हार्ड। वाटर कैन फ्लो। पानी जो है वो बहता है। आप किसी भी जगह पानी गिराएंगे वो वहीं नहीं रुका रहेगा बल्कि आगे की तरफ बहता रहेगा। इट इज़ अ लिक्विड।
स्टीम उन्होंने कहा जो वाटर वेपर्स हैं वो कहाँ मिक्स हो जाते हैं, जाके हवा में और हर जगह फैल जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, गैस। अब आ जाता है नेक्स्ट जी वाटर साइकिल। वाटर साइकिल तो आपने लाजमी 2 में पढ़ा था, अभी पिछले मैंने यूनिट में भी पढ़ाया था। वाटर साइकिल क्या है? सन की हीट की वजह से आपके अर्थ में क्या मौजूद है, समंदर यानी सीज। सन की हीट की वजह से वाटर क्या हुआ, हीट हुआ। जैसे ही वाटर हीट होता है तो वो क्या बन जाते हैं, वाटर वेपर्स। ठीक है, वाटर हीट हुआ, वाटर वेपर्स बन गए। वाटर वेपर्स किस में मिक्स हो गए, हवा में। और जैसे ही वो ऊपर जाते जाते उन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिए, क्लाउड्स। जैसे ही क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, ठीक है, वाटर वेपर्स की वजह से, तो वो क्या देते हैं, बारिश। और जब बारिश दोबारा कहाँ पर आ गई, ज़मीन यानी सीज़ में, फिर दोबारा से सन ने हीट दी, वाटर दोबारा बन गया वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स ने क्लाउड्स बनाए, क्लाउड्स हैवी हुए, फिर दोबारा क्या हो गई, बारिश। सो ये क्या है, एक वाटर साइकिल के पानी वाटर वेपर्स बने, फिर वाटर वेपर्स दोबारा वाटर। Water evaporates from oceans, rivers, ponds and streams due to heat of the sun. Evaporation puts water vapors into the air. When the air cools, the water vapor changes into tiny drops of water. Clouds are drops of water that are dust particles. Sometimes these tiny drops of water join to form longer drops, larger drops. When the drops get heavy enough, they may fall as rain. The drawing of the water cycle shows how the water on earth is used over and over. The rainwater goes again into oceans, seas, rivers, lakes, ponds and streams. It again evaporates. This goes on repeating. Thus the water cycle in nature goes on and on. अब हम पढ़ने जा रहे हैं वाटर साइकिल। उन्होंने कहा इवेपोरेट्स। इवेपोरेट्स क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें वाटर किस में चेंज हो जाता है, गैस में। किस में चेंज हो जाता है जी, गैस यानी या स्टीम। When water changes into water vapors, ठीक है, जब वाटर किस में चेंज हो जाए, वाटर वेपर्स में, इसको हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। और किसकी वजह से, ड्यू टू हीटिंग। उन्होंने कहा है कि समंदरों, रिवर्स, पॉन्ड्स यानी तालाब, स्ट्रीम्स, झीलों की वजह से, जितना भी सन की हीट की वजह से जितना भी पानी इसमें मौजूद होता है, ठीक है, वो किस में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर्स में। इवेपोरेशन पुट वाटर वेपर्स इनटू द एयर। अब इवेपोरेशन की वजह से जो वाटर वेपर्स हैं वो हवा में मिक्स हो गए। When the air cools, जब हवा ठंडी होती है तो वाटर वेपर्स क्या होते हैं, चेंज इनटू टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। जैसे ही वाटर वेपर्स को थोड़ी सी भी कूलिंग मिलती है वो दोबारा क्या बन जाते हैं, वाटर टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर बने। और वो वाटर बनते बनते क्या बन गए, क्लाउड्स। क्लाउड्स आर ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट आर स्टिक ऑन डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, जो क्लाउड्स हैं वो क्या है, टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, उनके साथ क्या मौजूद है, डस्ट। Sometimes these tiny drops of water join to form larger drops. आहिस्ता आहिस्ता जो स्मॉल ड्रॉप्स आएंगे जुड़ के क्या बन जाते हैं, बड़े वाले ड्रॉप्स। और जब ड्रॉप्स भारी हो जाते हैं तो वो क्या देते हैं, बारिश। अब ये ड्राइंग आपने कहा दिखाई है कि कैसे पानी shows how the water on earth is used over and over. उन्होंने कहा जो वाटर साइकिल दिखाया है वो दिखा रहा है कि पानी कैसे बार बार इस्तेमाल हो रहा है। वाटर वेपर बन के फिर दोबारा क्या आ रहा है ज़मीन पे, और फिर हमें ये चीज़ें मिलती जा रही हैं। ये क्या है, एक साइकिल। बारिश का पानी कहाँ गया है जी, जो बारिश होती है बारिश का पानी दोबारा ज़मीन पे आता है और वो कहाँ चला जाता है, ओशंस पे, सीज, रिवर, लेक्स, पॉन्ड एंड स्ट्रीम। और फिर दोबारा सन की हीट की वजह से वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट। इवेपोरेट क्या है, जब वाटर वेपर बनता है, किसकी वजह से, हीट की वजह से। दिस गोज़ ऑन रिपीटिंग, दस द वाटर इन द नेचर गोज़ ऑन एंड ऑन। ये वाटर साइकिल क्या है, चलती जा रही है, और ये कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से बनाया गया सिस्टम। ठीक है, सो हमने पढ़ा इस यूनिट में, अभी तक इतना ही हम पढ़ेंगे। हवा के बारे में, जब हवा चलती है उसको विंड कहते हैं। हवा में कौन कौन सी गैसेस ज़्यादा मेन है, ख़ास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हम कौन सी गैस लेके जा रहे हैं अंदर, ऑक्सीजन, एक्सेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्लांट्स क्या एक्सेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन, और क्या लेके जा रहे हैं जी, कार्बन डाइऑक्साइड। रात के टाइम हम जो अंदर लेके जाते हैं वही प्लांट्स और जो है ह्यूमन बींग्स सेम काम करते हैं। वो दोनों कौन सी गैस अंदर लेके जाते हैं जी, ऑक्सीजन, और बाहर क्या लेके निकालते हैं, एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हवा में बहुत सारी गैसेस, हार्मफुल गैसेस हैं, डस्ट है, स्मोक भी मौजूद है। वाटर को जैसे ही हमने फ्रिज में रखा वो क्या बन गया, आइस। आइस दोबारा फ्रिज से निकाली, उसको थोड़ी सी हीट मिला, वो दोबारा क्या बन गया, वाटर।
वाटर साइकिल पढ़ा, वाटर को सन हीट की वजह से वाटर हीट हुआ, वाटर वेपर बना, वाटर वेपर क्लाउड्स के साथ स्टिक हुए, सॉरी हवा डस्ट पार्टिकल के साथ स्टिक हुए, हवा के ठंडे होने की वजह से वो ड्रॉप्स ऑफ वाटर बने, उन्होंने क्या बनाए, क्लाउड्स की वजह से बारिश हुई, दोबारा ज़मीन में पानी आया, तो ये साइकिल क्या है, चलती जा रही है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।